मैं तरुण और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान का चुनावी यात्रा 24 का चौधरी कौन। हम निकले थे बागपत से और बागपत होते हुए कैराना, सहारनपुर, उसके बाद मुजफ्फरनगर, फिर बिजनौर। और बिजनौर में इस समय हम मौजूद हैं बिजनौर जिले की नगीना लोकसभा सीट पर। ये विधानसभा है नटहौर और ये जो गांव है सीकरी बुजुर्ग हैं। कुछ बुजुर्ग भी हैं। इस गांव का नाम सीकरी बुजुर्ग क्यों है ये जानेंगे। प्रत्याशियों के विषय में पहले जान लेते हैं। ये सीट चर्चा में इसलिए है क्योंकि यहाँ पर इस समय जो प्रत्याशी हैं चंद्रशेखर आजाद, वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। ये आरक्षित सीट है लोकसभा के तर्ज पर। अगर देखें भाजपा ने जिन्हें कैंडिडेट बनाया वो तीसरी बार इसी विधानसभा के मौजूदा विधायक ओम कुमार हैं। तो वहीं सपा की तरफ यानी एनडीए का जो इंडिया का जो गठबंधन हुआ है उसके प्रत्याशी हैं मनोज कुमार। वो रिटायर्ड जज हैं, बीआरएस लिया है उन्होंने। और उनकी पत्नी अभी बताया मुझे किसी ने कि यहाँ पर अभी भी जज की भूमिका में है। और इसके अलावा बसपा ने जो प्रत्याशी उतारा है वो बाहर का है यानी मुजफ्फरनगर जिले से वो यहाँ आए हुए हैं। अब यहाँ के लोगों से हम बात करेंगे और समझेंगे कि इनके मुद्दे क्या हैं। एक और चीज हम आपको बता दें कि नगीना लोकसभा सीट के अलावा जो बिजनौर की लोकसभा सीट लगती है उसकी जो दो विधानसभाएं लगती हैं वो मुजफ्फरनगर का है। तो कई बार जो बाहरी होने का मामला होता है वो पता चलता है कि तहसीलें आसपास की लगी हुई होती हैं। खैर अब यहाँ के लोगों से समझेंगे कि ये गांव का नाम पहले सीकरी बुजुर्ग क्यों है, ये बुजुर्ग वाली कहानी क्या है। क्या नाम है चाचा आपका? कृष्णवीर त्यागी। ये सीकरी में आ रहा था लेकिन देखा सीकरी बुजुर्ग, लेकिन यहाँ नौजवान भी काफी संख्या में है। ये कहानी क्या है सीकरी बुजुर्ग का? पहले बड़े बुजुर्गों से मतलब इसका नाम सीकरी बुजुर्ग रखा है। हाँ, तो ऐसी कोई कहानी नहीं है। नहीं है, उसका बता दें। हाँ, जब कभी अंग्रेजी पीरियड हुआ करता था जी, तो हमारी त्यागी बिरादरी का जो जमींदारा तबका था तो उस समय कुछ लोगों ने मिलकर इसके गांव का सीकरी को सीकरी बुजुर्ग बनाया गया था। उसमें एक वो दिया था। इतनी सी कहानी, काफी पुरानी कहानी। अच्छा, तो ये त्यागी बाहुल्य गांव है। आप भी त्यागी हैं? त्यागी, हाँ। मैं जातिवाद में थोड़ा जाना नहीं चाहता, लेकिन अभी हम पिछले 5-7 दिनों में जब हम लोग घूमे इस पूरी चुनावी यात्रा के दौरान, त्यागियों में एक रोष है। त्यागियों के विषय में कहा जाता है कि भाजपा के कट्टर समर्थक हैं, लेकिन रोष है। क्या नाराजगी है आप लोगों की? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है हमारा जो त्यागी समाज है वो बहुत दिनों से पीछे चल रहा है। उसका कारण है कि हमारी जो राजनीति है उस तरह की है, जातिवाद पे लोग ऊपर चले गए और हमारा जो हम तो लोग सब बीजेपी के मानने जाने लगे। तो क्या हुआ कि हमारा जो एमएलसी में, एमएलए में, एमपी में हमारा कहीं कोई समर्थन नहीं है ऊपर से। केवल इतनी सी नाराजगी है। वोट तो बीजेपी का पहले से है। तो अब वो एक मीटिंग हुई है उसके चक्कर में, तो उसमें हमारे ये 6-7 जिले जो खासकर बिजनौर हो गया, आपका मुजफ्फरनगर हो गया और आपका देवबंद हो गया, इनमें वो मीटिंग चल रही है सब जगह। ये मूल मुद्दा है। दूसरी बात ये है कि जो भी हमारे यहाँ सांसद रहे या विधायक है मान लीजिए, तो वो हम ये चाहते हैं कि वो सर्व समाज की सुने। सुन नहीं रहे हैं आपके विधायक जी? सर्व समाज की सुने मतलब सुन नहीं रहे हैं आपके विधायक जी? सुनते भी हैं, लेकिन मेरा मतलब वो पर्टिकुलर किसी एक विशेष के लिए नहीं है। मैं कहता हूँ जो भी व्यक्ति आए वो सर्व समाज का समर्थन करे, उनकी बात सुने। इतना सा यहाँ भाजपा का तो नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास। तो विकास में आप कह रहे हैं कि जो यहाँ के मौजूदा विधायक हैं वो एक तरफा विकास कर रहे हैं। विकास में कहीं पीछे नहीं है। बात एक विकास के साथ साथ मान सम्मान की भी होती है। आप किसी छोटे काम के लिए एक किसान जाता है, एक मजदूर जाता है, उसका थाने तहसील इस तरह कार्य होता है। अगर मान लीजिए उसका वो भी नहीं हो रहा है, कोई आदमी बीमार है, उसकी किसी ने साइकिल मोटरसाइकिल पकड़ ली पुलिस ने, तो कम से कम इतना दखलंदाज एक आम आदमी जो वोट प्रधानमंत्री तक चुनता है उस आदमी की नहीं सुनी जाती। पर 2024 के दौर में जब पूरा दुनिया ग्लोबल की तरफ बढ़ रहा है, उस दौर में बिजनौर, मुजफ्फरनगर, इन तमाम इलाकों में या पूरे प्रदेश की बात करें कहीं भी या देश में, क्या इस चीज की चर्चा आवश्यक है कि जाति का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है कि वो नेता विकास कर रहा है? ये महत्वपूर्ण है आपके लिए? ये बहुत सुंदर प्रश्न है आपका, लेकिन इसमें क्या है, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत यही है आप जो कह रहे हैं, जब वो एक व्यक्ति किसी भी समाज का बन जाता था वो केवल उसी के समाज तक प्रतिनिधित्व रह जाता है उसका। जो हमारे यहाँ देखने में आया, हम अपनी बात कर रहे हैं यहाँ के 2-3 जिलों की, सबसे बड़ी दिक्कत वही फंसती है। वो केवल एक विशेष बिरादरी को समर्थन करता है। समस्या तो सबकी है। तो ये जो भाजपा का नारा है सबका विकास सबका प्रयास, वो चरितार्थ नहीं हो रहा है ग्राउंड पे? वो ग्राउंड पे अभी नहीं है पूरी तरीके से। मैं ये भी नकार भी नहीं सकता कि नहीं है, लेकिन कुछ मुद्दों पे जो व्यक्तिगत होता है, जो कैंडिडेट होता है, उस पर फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुलवीर चौधरी। आपके जो एक नेता है जो निर्दलीय कहा जाए जिन्हें लड़ रहे हैं, हालांकि वो अपनी पार्टी बना के लड़ते हैं, आजाद समाज पार्टी, उनके जो नेता है चंद्रशेखर, उनकी वजह से सीट हमेशा बहुत चर्चे में रहती है। क्या स्थिति है, उनका राजनीतिक माहौल क्या है?
चर्चा इसीलिए रहती है कि वो बयान देते हैं ना, वो बयान जो है जैसे उन्हें देने चाहिए वैसे नहीं देते। वो युवा एकदम मतलब जैसे जोश में आकर वो बयान देते हैं। अगर वो गैर गंभीर बयान दें वो ठीक है, लेकिन उन्हें जोश में जो देते हैं वो गलत बयान देते हैं। उनका कहना है कि हम उस समाज के लिए लड़ रहे हैं जो समाज पिछड़ा हुआ है, जो समाज गरीब है, जिस समाज की 47 के बाद लगातार उपेक्षा हो रही है। वो कह रहे हैं हम उस समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं और उस समाज के लिए लड़ रहे हैं। नहीं, वो समाज सब जगह भागीदारी है। आरक्षण के अनुसार सभी नौकरी कर रहे हैं, सब चीज प्राप्त हो रहा है उन्हें। वो गलत है, ये सब चुनावी स्टंट हैं कि वो दबे कुचले हैं। नहीं, वो बराबर कंधे से कंधा मिलाकर सारे जॉब भी हैं, कार्य किसी भी बिजनेस में है या पार्टी में देख लो, महिलाएं भी उनकी काफी आगे हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन एक मुद्दा बनता है चुनाव में, वो अपने समाज के लोग अगर ऐसी बात कर रहे हैं तो वो उनका विवेक है। अच्छा, उनका है। क्या नाम है आपका? सौरभ त्यागी। सौरभ जी, आप अच्छा ये पूरा त्यागी बाहुल लेकिन अपने सब यहाँ अधिकतर लोग त्यागी सब हैं। ये बताइए सौरभ जी, आपके एक ताऊ जी थे, जात के समय में क्या मैटर करती है कि विकास मैटर करता है, काम मैटर? आपके लिए नौकरी महत्वपूर्ण है कि आपके लिए आपकी आइडेंटिटी जो जाति है, वो कास्ट आइडेंटिटी? वो आपकी बात ठीक है, विकास मैटर करता है, पर थोड़ा सा मान सम्मान होना चाहिए। कैसा मान सम्मान? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ये मान सम्मान। जैसे एक बिरादरी के लिए, एक विशेष बिरादरी के लिए जो सम्मान मिल रहा है वो स्वर्ण जाति के लिए भी होना चाहिए। क्या नहीं मिल रहा है मान सम्मान? जैसे क्या आप क्या चाह रहे हैं विधायक से? कैसा मान सम्मान? मान ली जा रहे हैं आप पहुंचे और कुर्सी छोड़कर हट जाए? किस तरह का मान सम्मान? ऐसा सुनवाई तो होनी चाहिए ना आम आदमी की। तो भाजपा जो दावा करती है कि सुनवाई कर रहे हैं लगातार जनता के बीच, हमारे विधायक जा रहे हैं, वो सच्चाई यही है यहाँ पर नटौर में? सच्चाई आपके सामने आ तो रही है। नहीं, आप बताइए ना, मैं तो नहीं समझ पा रहा हूँ, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ। नहीं ठीक है, विधायक सुनते हैं कि नहीं सुनते? सीधा बात करते हैं। नहीं ठीक है, सुन लेते हैं, पर जो है कभी मतलब आ जाती है, बहुतों के साथ दिक्कत आती है। मैं तो कभी नहीं गया, खैर ऐसा मेरी कोई समस्या ही नहीं, और आई भी है तो दूर हो गई है। अभी क्या लग रहा है आपके यहाँ राजनीतिक माहौल क्या है? पारा चढ़ा हुआ है, ये ऐसी सीटें हैं जहां पर एक समय बसपा का होल्ड हुआ करता था। अभी ये समय आ गया है कि भाजपा, क्योंकि 12 के बाद दंगों के बाद यहाँ ग्रोथ की है काफी तेजी के साथ, और फिर योजनाएं वगैरह रही हैं, और इन सब के बीच सपा अपना स्पेस बनाने की फिर से कोशिश कर रही है। मैटर है ये हरिजन और मोमडन, ये जहाँ चले आएंगे और ये बढ़ गए तो विधायक जी साफ निकल रहे। और मान लिया सुनने मारा कि चंद्रशेखर को चले आए मोमडन, तो मामला फिर गड़बड़ हो जाए। किसका गड़बड़ होगा मामला? बीजेपी का। अगर जो दलित वोटर है वो कहाँ चला जाएगा? दलित वोटर जैसे चंद्रशेखर है, हाँ। मायावती को छोड़ के ना दलित वोटर जैसे बाहर का बता रहे हैं कि बाहर के लोग हैं ये वो, और चंद्रशेखर को मजबूत कैंडिडेट बता ही रहे हैं। आप भी बता रहे हो, देखो। हाँ, मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं तो जानने की कोशिश कर रहा हूँ। चंद्रशेखर की वजह से बस चर्चा इस सीट की बहुत होती है। तो चंद्रशेखर पर अगर चले गए मोमडन, बहुत मेरी भी ऐसे बात हुई है, तो अब की बार वो चाह रहे हैं, क्योंकि हरिजन तो शिफ्ट नहीं हो सकता समाजवादी में, पर समाजवादी वाले अब की बार शिफ्ट होना चाह रहे हैं, हराने के लिए शिफ्ट होना चाह रहे हैं। किसको जिता रहे हैं आप? क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास त्यागी है सर। हाँ। अब जीतना जिताना देखो जी पब्लिक के हाथ में, अपना कर्म तो वोट देने का। वैसे फिलहाल जो हमारे जो विधायक जी हैं, हम बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, वैसे पुराने वोट देते आए हैं बहुत टाइम से। कार्यकर्ता है पुराने, मतलब छोड़ दिया पार्टी? क्या छोड़ ही दिया? वोट नहीं देना अब की बार, नोटा को वोट देना। क्यों नोटा पे दे देना है? जो हमारे विधायक जी हैं, ये मैंने पोस्टरों में तो देखा है ना, वैसे नहीं देखा फेस टू फेस। अरे तीसरी बार विधायक बने, फेस टू फेस नहीं देखा? यही तो बात है। और आपकी उम्र भी ठीक ठाक है। ये खड़े रहे तो बाल लगनू गए। देखो जी विधायक जी की गाड़ी जा रही हूटर बजाती हुई। हाँ। अब देखें झांक के तो वो दिखाई नहीं देते, शीशे काले होंगे। शीशे काले हैं? हाँ, दिखते नहीं विधायक जी? विधायक जी दिखते नहीं तो पहचानते फिर कैसे हैं आप लोग? बस फोटो में देख लें, जैसे मोदी जी को ना देखा, मान लो कि रैली वेली में देख लिया, अब ऐसी विधायक जी हमारे। हाँ, तो काम वाम फिर कैसे होता है आपका? काम तो हमारा तो कोई काम ही ना है, किसान आदमी है। गन्ने का रेट जितना बढ़ाना था सरकार को उतना बढ़ा नहीं पाई, और 20 रुपए दे दिए हैं कुंटल पे, और लागत बहुत ज्यादा बढ़ रही है। अच्छा, ये और आवारा पशु इतने घूम रहे हैं कि उनकी कोई हद नहीं है, उनकी कोई व्यवस्था नहीं कर रहा कोई भी। मैं आया तो आपका एक बजाज मिल पड़ा है बीच में। हाँ। वहीं गन्ना जाता है, दूसरी जगह गन्ना? यहाँ जाता है धामपुर शुगर मिल में जाता है। तो धामपुर शुगर मिल की स्थिति क्या है, और बजाज जो यहाँ है, बजाज वाली फ्रेंचाइजी, उसकी स्थिति क्या है? बस देखो जी, स्थिति खेत से है। अगर खेत में बढ़िया निकलेगा तो स्थिति बढ़िया रहेगी, और जब खेत में ही नहीं निकलनेगा तो तुम धामपुर को दे लो या बिलाई को दे लो, क्या हो रहा है उससे? नहीं, कई बार वेटिंग पीरियड बहुत ज्यादा होता है गन्ने के लिए। वेट मतलब जो इंतजार होता है बहुत महत्वपूर्ण। फसल कटी और अगर 2 दिन में फसल चली गई मिल के अंदर वजन होकर, तो उसका वजन दूसरा आता है। अगर मई जून में जाएगी तो उसका वजन दूसरा आएगा। पैसे का खेल है सब वहाँ पे। ऐसा ना, अब की बार तो जो है कुल मिला के जो है गन्ने की पैदावार हल्की है और साल के मुकाबले। क्या 38 की फसल डाउन हो रही है? क्या डाउन है? हाँ। क्या दिक्कत आई इस बार? इस बार इसमें रोग बहुत आया,
तो इस वजह से जो है खड़े खड़े खेत सूख गए। अच्छा। हाँ। हाँ। और कीटनाशक वगैरह नहीं मिला मिलों की तरफ से? मील तो कीटनाशक देती नहीं है। नहीं देते हैं? हाँ, पहले देते थे? नहीं, पहले भी नहीं देते थे। बहरहाल ये है, कीटनाशक देते जैसे फटेरा हो गया, कोरोजिन हो गया, पर वही अपना मूल्य लेते हैं, जो मूल्य हमें और दुकान में मिलता है वही वहाँ से वहाँ पे मिलता है। बिजली वगैरह की क्या स्थिति है? बिजली ठीक है। ठीक है। अभी 7 साल योगी जी के बीत गए यहाँ पर प्रदेश में, 10 साल मोदी के। क्या लग रहा है इनका शासन कैसा है? मोदी कह रहे हैं कि सांसदी का चुनाव तो है ही, जो है ये देश बनाने का चुनाव। उनका इशारा कि आप मेरे नाम पर वोट करो। क्या आप लोग ये भी ध्यान में रखते हैं कि स्थानीय मुद्दे और स्थानीय विधायक और सांसद ज्यादा महत्व रखता है? वैसे देखो, जो घर होगा, घर का जो मेन आदमी होगा, जो घर से चलेगा, तो मुखिया को देखा जाएगा, जो मुखिया सही कर रहा है नहीं कर रहा। फिर उसके बाद रिश्तेदारों को देखा जाएगा, फिर उससे ऊपर देखा जाएगा। कुल मिला कहने का मतलब ये है कि जो हमारी सरकार है बढ़िया है, मोदी जी भी काम ठीक कर रहे हैं, पर जो ये हमारे लोकल के जो सांसद विधायक होते हैं ये ध्यान नहीं दे पा रहे बिल्कुल। मोदी जी काम भले सही कर रहे हैं, मुखिया काम सही कर रहा है, पर जाएगा वोट आपका नोटा का, आप बोल रहे थे। हाँ, नोटा को देंगे, क्योंकि हमें दिक्कत विधायक से है। हाँ। हमें मोदी जी से या योगी जी से किसी से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। राजस्थान के विधानसभा चुनाव में एक नारा बहुत चला था कि वसुंधरा तेरी खैर, मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं। पर ये नारा यहाँ कितना कुछ होगा ये देखते हैं। युवाओं से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लक्ष्य त्यागी है। लक्ष्य, क्या करते हैं आप? मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग भी करता हूँ, साथ में मेरा फर्टिलाइजर और हार्डवेयर का भी काम है। आप ऑर्गेनिक का काम भी करते हैं, फर्टिलाइजर का भी काम करते हैं? बायो में भी है। अच्छा, और बायो में भी। हाँ। हाँ। तो ये बताइए क्या क्या पढ़ाई किया है आपने? मैंने मास कम्युनिकेशन किया हुआ है अच्छा। नोएडा से। हाँ। और उसके बाद मैं 2020 में अपने पिताजी के साथ तो ये ऑर्गेनिक खेती की कैसी तरफ मुड़ गए आप? ऑर्गेनिक फार्मिंग में ऐसे जुड़ा क्योंकि आपने देखा है कि लॉकडाउन हुआ है 2020 में। उस टाइम पे सब कुछ अस्त व्यस्त था। हम लोग भी मीडिया, मैं भी मीडिया से ही हूँ, और क्या बोलते हैं कि कुछ था ही नहीं उस टाइम पे करने के लिए। और हम लोग जो हमारा ये एरिया है, सब हम यहाँ पे खेती ही होती है अमूमन। हम लोग यहाँ पे सारा सब कुछ ये खेती बाड़ी है हमारे पास। और मेरे पिताजी बहुत टाइम से ऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर चुके थे। तो हमने कहा कि एक अच्छा एक मॉडल तैयार किया जाए, ताकि जो कि हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे लिए और एक अच्छा कारगर साबित हो। जिसमें हमने देखा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग आने वाला टाइम में बूम भी है उसका, और इसका मार्केट भी है। अगर आपको सही चीज़ पता है, आपको नॉलेज है, आपने उसको सही ढंग से किया, उसकी पैकेजिंग, मार्केटिंग, आपका प्रमोशंस वगैरह सारी चीज़ें आप अच्छे से करें, तो आप उसको एक अच्छे मतलब स्तर पर ले जा सकते हैं। कौन सी फसल आप कर रहे हैं अभी इस टाइम पे तो हमने मैं आपको बताता हूँ, पहले हम लोगों ने ग्रीन वेजिटेबल्स भी किए हैं, एक्सोटिक वेजिटेबल्स भी किए हैं। बट अब हमने क्या किया है, वेजिटेबल्स का मार्केट ना मिलने के कारण हमने क्या किया, उसको प्योर जितने भी हमारे जो पेस्टिसाइड्स वगैरह तो इसमें लग नहीं पाता, क्योंकि इसकी शेल्फ लाइफ इसी वजह से कम होती है। हम बहुत काम कर रहे हैं, बहुत पैसा दे रहे हैं, पैसा वैसा आ रहा है? आप लोग, आप जैसे जो युवा किसान हैं, मैं बताता हूँ, मेरी तो खैर मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप है, बट आपको पता होना चाहिए कैसे पैसा निकालना है, कैसे निकालना है, एक बार थोड़ा समझा दीजिए, समझ लीजिए। अगर आप ऑर्गेनिक खेती करना जा रहे हैं तो कैसे निकालना जा रहे हैं, लक्ष्य जी समझाएंगे, बताइए। ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या है कि अभी तो लोगों को पता ही नहीं है। जैसे मैं जिस गांव में बैठा हूँ, इसमें फिर भी लोग जागरूक हैं, उनको पता है कि हाँ ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है। क्योंकि मुद्दे पे आइए, पैसा कैसे कमाएं? पैसे कमाने का मैं आप बताता हूँ आपको, सरकार को कैसे खंगालना है। जितने भी पोर्टल्स हैं, आप उस पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन कौन सा पोर्टल, नाम बताइए। एक तो पीजीएस इंडिया के नाम से पोर्टल है, जिसपे आप और पीजीएस इंडिया नाम का एक पोर्टल है, वहाँ रजिस्टर्ड करिए। क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए उसमें? आपकी तो लैंड आपके नाम पे होनी चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। उसमें आपको 5 मेंबर्स आपके लगाने पड़ते हैं, जो सिग्नेटरीज होते हैं आपके। मतलब आपको एक टीम बनानी होगी 5 सदस्यों की, तो घर परिवार का भी लोग हो सकते हैं। हाँ, अमूमन लोग अपने घर के ही बनाते हैं, जिससे ताकि उसका किसी और का इन्वॉल्वमेंट इंटरफेयर ना हो। ठीक है, दो प्रक्रिया होगा। जी जी। उसके बाद आपके फोटोग्राफी होती है पूरे फील्ड की, क्या उस खेत की। हाँ जी, जियो लोकेशन जाती है उसमें। ठीक है, ये कौन करेगा? ये उनके मेंबर्स आते हैं। कौन, किसके मेंबर? पीजीएस सर्टिफिकेट। अच्छा, ठीक है, सरकार की तरफ से मेंबर आएंगे, जो कमेटी बनी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। उसके बाद आपकी जमीन का टेस्ट होगा, सॉइल टेस्ट होगा। ठीक है। जैसे पहले साल से प्रक्रिया शुरू हो जाती है, आप ऑर्गेनिक इन प्रैक्टिस में आप आ जाते हैं, आपको ग्रीन का एक टैग मिल जाता है। उसके बाद आप 3 साल तक उसको उसी को मतलब फर्टिलाइजर जो आप यूज कर रहे थे उसकी मात्रा कम करते हुए लास्ट तक छोड़ देना पड़ती है। इस तरीके से ये प्रोसेस होता है। कितना पैसा मिलता है पहले साल में? पहले देखिए मैं बता देता हूँ। अगर आप गवर्नमेंट में अपना रजिस्ट्रेशन कराना, ये सर्टिफिकेशन का है। पैसा आपको कैसा कमाना है, गवर्नमेंट की कुछ
अपनी वेबसाइट्स भी हैं और मैं आपको एक दो नाम भी सजेस्ट कर दूंगा अभी। उसमें क्या है कि गवर्नमेंट आपसे ही माल खरीदती है। अच्छा। हाँ, कौन उसमें क्या है कि आपको पहले रजिस्टर करना पड़ता है, जैसे मैं आपको बताया, पूरा रजिस्ट्रेशन करने के बाद, और उसमें आपको ये बताना होता है आपके पास माल कितना है, कितनी क्वांटिटी में आप सेल कर पाओगे। मान लीजिए आप उस पर रजिस्ट्रेशन तो कर लिया, अब 20 किलो कौन सा चीज खरीदती है सरकार? सरकार जैसे कि मिलेट्स खरीदती है इस टाइम पे। मिलेट्स का बहुत दालें, नहीं दालें, मोटा अनाज में जैसे कि बाजरा हो गया, किनवा भी हो गया, कोदो हो गया, एक समाई का चावल होता है, इस तरीके के बहुत और आइटम्स हैं इसके अंदर। तो अभी मिलेट्स का बहुत जोर है। इंटरनेशनल 2023 हमारा ये इंटरनेशनल पैसा बताइए भैया। समझ गए लोग कि मोटा अनाज की खेती करनी है ऑर्गेनिक तरीके से। पैसा देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, गवर्नमेंट से हो गया, साथ में आपको खुद से अपना ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ती है कि भाई हमें ऑनलाइन कैसे बेचना है, इसके प्रमोशन सरकार का बता दीजिए। पैसा सरकार का मैं बता देता हूँ। जैसे उसके आपकी एक दो वेबसाइट्स हैं गवर्नमेंट की जो मिलेट्स दोस्त के नाम से खुली है अभी। मिलेट्स दोस्त के नाम से, उस पर आप अपना रजिस्ट्रेशन करा के अपना स्टॉक मेंटेन कर दीजिए और आपका स्टॉक मेंटेन वहाँ से। पैसा कितने दिन में आ जाता है? पैसा आता है 45 डेज में, 45 दिन में पैसा आता है। और आपको अभी यहाँ गांव के लोग बता रहे थे आपको कोई सम्मान भी मिला है? हाँ जी, मेरे को क्या बोलते हैं अपनी गवर्नर जी ने भी सम्मान दिया है। पैरवी से मिला है कि सही से बताइए? पैरवी से मिला कि आपके काम पे मिला? काम पे मिला है, क्योंकि हम लोग ना कैनोपीज लगा के जगह जगह जाते हैं, अपना स्टॉल्स मेंटेन करते हैं। जितने भी गवर्नमेंट के अपने प्रोग्राम्स भी होते हैं उसमें भी हम लोग भाग लेते हैं। राज्यपाल का सम्मान है और आपको मुख्यमंत्री का सम्मान है उत्तर प्रदेश में। जी। ठीक, चुनावी समीकरण क्या, पत्रकारिता के छात्र बता दीजिए थोड़ा क्या माहौल चल रहा है? देखिए मैं आपको थोड़ा सा इसमें ज्यादा कुछ नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि मैं पॉलिटिक्स धमकी मिलती है क्या? नहीं, मैं पॉलिटिक्स से थोड़ा सा दूर रहता हूँ, क्योंकि मुझे अपने काम करने में मजा आता है। अरे भैया आप पत्रकारिता का छात्र पॉलिटिक्स से दूर होगा क्या? एक बात कर रहे हैं। मूड बदल जाने के में कितना देर लगती है? पर फिर भी तो जान समझता तो है ही सब कुछ। वो सब कुछ समझ में क्या स्थिति है? स्थिति क्या है कि इस बार जैसे मेरे बड़े भाई साहब ने भी आपको अभी समझाया, तो थोड़ा सा अभी क्या है इस वाली सीट पे थोड़ा नाराजगी ज्यादा है। नगीना लोकसभा किससे नाराजगी है? विधायक साहब से, मौजूदा जो प्रत्याशी है लोकसभा के, कि मतलब आते नहीं है, मिलते नहीं है। पर यह कि वो अपना पर्सनल, सबको अपना पर्सनल होता है कि अगर मेरा काम हो गया तो मेरे लिए विधायक जी बढ़िया हो गए, किसी का नहीं हुआ उसके लिए बेकार हो गए। तो काम तो सबके सब हो जाते हैं, बस आपको तरीका आना चाहिए। जैसे मैंने आपको अपने काम से रिलेटेड, चंद्रशेखर को लेकर यूथ क्या सोच रहा है? यूथ में बहुत रोष है। और किस यूथ में? ये जो यंग, जैसे मैं 18 से 35 साल त्यागी समाज में तो मैं नहीं, इन सब में या जो ऊपरा तबका है समाज जाति का, उसमें रोष है कि हरिजन भाई हैं वो काफी सपोर्ट में है उनके। हाँ। और भी अन्य समाज के लोग हैं, मुस्लिम समाज के लोग भी हैं, वो काफी मतलब सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि एक तो यंग चेहरा है ना, उनकी बात में मजा आता है लोगों को, जैसे वो बात करते हैं उनका तरीके से, तो उनको बड़ा मजा आता है उन चीजों से। तो वो थोड़ा लाइकिंग उनकी उसमें ज्यादा है, फैन फॉलोइंग ज्यादा है। ठीक है, आपसे ना मिलकर खुशी इसलिए हो रही क्योंकि जब एक समय हम लोग किसानी और खेती छोड़ रहे हैं, उस दौर में एक लड़का आता है और नोएडा से पढ़ाई करके खेती किसानी कर रहा है। खेत भी ज्यादा होगा, क्यों? खेत भी ज्यादा है ना? हाँ, खेत ज्यादा। क्या नाम है आपका? अंकित जी। यहाँ तो लोग बता रहे हैं कि विधायक जी, हमें लग रहा है वो कहें कि हूटर बजा के निकल जाते हैं। ग्रीन ब्लैक कलर की सीट पड़ी हुई, वो लगा हुआ, पन्नी लगी हुई, जिससे दिखता नहीं चेहरा। विधायक जी मिलते नहीं, इस वजह से नाराजगी है कि काम नहीं करते, किस वजह से नाराजगी है? नहीं, विधायक जी मैं मानता हूं कि विधायक जी क्षेत्र में समय देने वाले सबसे ज्यादा, मतलब ज्यादा समय देने वाले आदमी हैं। ठीक है। पर अगर वो सड़क पर जा रहे हैं, नाराजगी, मैं यही पर्टिकुलर अपने गांव की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने और जगह भी बैठता हूँ, भाजपा का समर्थक हूँ, लेकिन ये नाराजगी सब लोगों को है कि आप जा रहे हैं, आप चले जाएं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर जो आप जा रहे हैं और आप सिग्नल दे रहे हैं कि मैं आ गया, तो या तो आप हाथ आकर अभिवादन कर दो, या आप रुककर 2-4 मिनट मिलकर चले जाओ। भाई जब समय आप पे नहीं है तो आप जनता को सचेत कर रहे हैं कि हूटर बजा दिया। उनके जो चेले चपाटे हैं वो भी खूब हूटर बजाते हैं। अंदर कौन बैठा है ये पता नहीं। लाल बत्ती उतर गई लेकिन हूटर नहीं उतरा। हूटर नहीं उतर गया, हाँ। जबरदस्ती बज गया। तो मुद्दे महत्वपूर्ण हैं आप लोगों के लिए कि जाति की अस्मिता, जाति का वर्चस्व, जाति का दंभ जिसे कहा जाए, वो महत्वपूर्ण है? जाति कुछ नहीं है, लेकिन बस जाति नहीं, कुछ तो है भैया। वो देखो जाति पे भी आ जाओ, चाहे जितना कैमरे के सामने कहोगे जाति, लेकिन जाति का मैटर यहाँ हो रहा है। जाति का कार्ड खेल कौन सी पार्टी नहीं सही। हाँ। मोदी जी को मेरा गरीब दलित, मेरा गरीब पिछड़ा, देश में देश में नंबर 1 पहुंचा रहे हैं वो अपने आप में, लेकिन दूसरा शब्द तीसरा गरीब दलितों में भी है, गरीब पिछड़ों में भी है।
गरीब सोनू में भी है, कभी एक शब्द नहीं, वो तो कह ही रहे मेरा परिवार गरीब का है। उन्होंने गरीब एक पूरा उन्होंने नहीं। कहा, उन्होंने गरीब में मैंने उनके जितने भाषण सुने लगभग उसमें उन्होंने गरीब को सिर्फ एक कैटेगरी में रखा है। नहीं हाँ। गरीब में नहीं रखा। गरीब, महिला, मेरा गरीब युवा, मेरा गरीब दलित, हाँ। मेरा गरीब पिछड़ा। अच्छा, गरीब सोन भी हो सकता है, हाँ। वो भी कह सकते हैं। या मैं कह रहे मेरे जितने भी गरीब भाई हैं, या मोदी जी की भी बातों से नहीं निकल पाता वो सब, कि सोन भी इस देश के ही रहने वाले हैं, गरीब इनमें भी हैं, हो सके जो दलितों से भी ज्यादा नीचे भी हों। तो आपके लिए इस समय मुद्दे महत्वपूर्ण रहेंगे जब वोट डालने जाते हैं कि अपनी जाति देखते हैं कि त्यागी समाज लड़ रहा है कि त्यागी है कि नहीं है? नहीं हाँ। त्यागी व्यागी कुछ नहीं है। सही से बताइए, मुस्कुरा रहे हैं, आपको छुपा रहे हैं। मुस्कुराने वाली कोई बात नहीं। हाँ? वोट अरे बता दीजिए, कोई दिक्कत थोड़ा ऐसा कोई ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ। लेकिन नाराज हैं? नहीं, नाराज भाजपा से नहीं है, हाँ, विधायक से हैं। विधायक से भी नहीं है। हाँ, तब किससे बस नाराज जो हैं? बस कुछ समस्याएं हैं जो हमारी दूर नहीं हो रही। कौन सी समस्याएं हैं बताइए। अब ये तुम्हारा आवारा पशु है। वो मोदी जी आए थे रैली में, कह गए थे 10 मार्च के बाद कोई भी पशु आपको खेत में दिखाई नहीं देगा। हाँ। 2 साल हो गए। अच्छा, पिछले चुनाव में विधानसभा का जो पिछला चुनाव हुआ था, योगी आदित्यनाथ का एक बयान बहुत वायरल हुआ था कि यहाँ हम इसको शिमला जून के उन्होंने चुनावी नतीजे का हिंट देते हुए कहा इसके हम मई और जून में भी इसे शिमला वो बना देंगे। सुरक्षा व्यवस्था क्या है स्थिति? सुरक्षा व्यवस्था बढ़िया है, और ऐसी सुरक्षा व्यवस्था कोई नहीं दे सकता। तो ये महत्वपूर्ण रहेगा ये विषय? महत्वपूर्ण है। लेकिन कुछ समस्याएं जानू मान लो हम हैं, हमें सुरक्षा से भी ज्यादा ये जो दिया ना पेट, ये बहुत जरूरी दिया। ये बिना खाओ नहीं रह सकता। अच्छा, ये गजब का मतलब माहौल है कि लोग ऑफ कैमरा कुछ और बोल रहे हैं और ऑन कैमरा कुछ और। उनके दबे स्वर में जो नाराजगी, जब उनका आवाज पस रहा था, उसकी बड़ी वजह ये थी कि एक जो उनका जातीय प्रतिनिधित्व का जो मामला फंस रहा है वो बड़ा है। जी, क्या नाम है? मेरा नाम अंकुर त्यागी है। अंकुर जी, क्या स्थिति है? आपने बड़े कुछ लोगों को सुना, सबको क्या स्थिति है, क्या माहौल है इस बार का? वैसे तो ये जो हमारा गांव सीकरी बुजुर्ग है, हाँ। जब से हम छोटे हैं तब से बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ। बट दिस टाइम इस वर्ष ऐसा लग रहा है कि हम इस बीजेपी को सपोर्ट ना करें। क्यों ना करें? मतलब वजह तो होगी, क्यों करते थे और क्यों नहीं करने की वजह है? वजह बहुत सारी है। हाँ। पहला, इस हिंदुस्तान में विकासवाद पे जातिवाद ऊपर है। जातिवाद ज्यादा बढ़ावा दे रहा है विकासवाद को। विकास हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? विकास दिख रहा है। और जिस के लिए ये जातिवाद बढ़ा रहे हैं, आप उससे पूछे कि आप उसको किसके लिए जातिवाद बढ़ा रहे हैं? सबको समझ में आता है। अरे नहीं, मैं तो बाहर का हूँ ना, मैं तो हूँ ही नहीं यहाँ। समझ में आता है अरे जाति। भैया समझाओ थोड़ा सा क्लियर। जिसके लिए जाति, किसके लिए? अरे चले मेरी बात तो पूरी होने अरे मैं दीजिए। तो नाम ले लेता हूँ। दलितों से आप लोग क्या कह रहे हैं? उससे परेशान है जो एससी समाज। परेशान हम किसी से नहीं, मतलब उनसे उनके हिसाब से कह रहे हैं, जाट को कह रहे हैं, राजपूत को कह रहे हैं, ब्राह्मण को कह रहे हैं, ओबीसी किसको कह रहे हैं आप? अब ये लगा लीजिए 10% रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस इन्होंने जनरल कास्ट को दिया। मैं जनरल कास्ट से बिलोंग करता हूँ। उसमें इतने क्राइटेरिया इन्होंने दे दिए कि हमारा शायद मुझ जैसे पता नहीं कितने गरीब हैं। मैं तो चलिए मानता हूँ कि मेरे पास तो कुछ ऊपर वाले ने दिया है, पर जिनके पास कुछ नहीं है वो भी शायद उस फॉर्म को फिल करने जाए तो 10% रिजर्वेशन वो शायद फिल ना कर पाए। लेकिन जो ईडब्ल्यूएस वाला क्राइटेरिया सेट किया है उसमें भी सामान्य वर्ग के 90% परिवार लगभग कवर हो जाते हैं। वो कवरिंग बस हो ही रहे हैं, पता नहीं कैसे हो रहे हैं। अच्छा। पर अगर आप जो रियल फैक्ट्स हैं उससे आप कवरिंग नहीं कर सकते। तो ये आप अभी तक कैमरे पर नाराज हैं कि जब पोल करने जाएंगे तब भी नाराजगी बनी? लोग कहते हैं कि नाराज तो लोग बहुत रहते हैं। अपना व्हाट्सएप ग्रुप दिखा सकता हूँ आपको, मैं सुनिए, जिसमें हम एक मिनट मैं अपना व्हाट्सएप ग्रुप दिखा सकता हूँ आपको। लगभग 6 महीने से शायद मैं निगेटिव पॉइंट्स कर रहा हूँ। मैं अंधभक्त था बिल्कुल बीजेपी का, बिल्कुल अंधभक्त। अगर कोई मेरे सामने बीजेपी को कुछ कह दे ना तो मैं शायद ना सुनूं कोई बात। पर गन्ना मूल्य देख लीजिए, आवारा पशु देख लीजिए, और ये 2 मुद्दे तो किसान के ऐसे मुद्दे हैं। गन्ना मूल्य जो कि अक्टूबर नवंबर में बढ़ जाना चाहिए था, चाहे ये 20 रुपए बढ़ाते, 20 रुपए इन्होंने बढ़ाए, 20 ही रुपए बढ़ाते, किसान संतुष्ट हो जाता। ये नहीं कि हाँ हम उस तारीख को बढ़ाएंगे, उस तारीख को बढ़ाएंगे। भाई तारीख पे तारीख सनी देओल वाला वो डायलॉग बढ़े से चला, इस तारीख पे तारीख। ठीक है, तो एक और तारीख है, 4 तारीख की वो समय जो तिथि है 4 जून की है, वो बहुत कुछ हद तक तय कर देगी कि इस बार का चुनावी नतीजा क्या रहता है। इन्होंने बताया कि भाजपा के कट्टर समर्थक एक समय में हुआ करते थे, लेकिन अब आवारा पशु, गन्ने का मूल्य, इसके अलावा जो नहीं बोल पाए
मतलब इनको जो लग रहा है त्यागी समाज का जो घुमा हो जितना 4-5 दिनों में हम लोगों ने देखा कि त्यागी समाज का एक वर्ग नाराज इस वजह से है कि त्यागी उम्मीदवार इस बार भाजपा ने नहीं दिए। जब हम आपको वोट करते हैं, हाँ बताइए तो जल्दी। जब हम आपको वोट करते हैं तो ये सोचते हैं कि ये हमारा है, ठीक है, हमारा काम होना चाहिए। ठीक है, एक काम हो गया भाई, फिर फोन उठाना भी बंद। ठीक है। तो भाजपा और उनके विधायक जो कि यहाँ सांसद प्रत्याशी जो है भाजपा की तरफ से, वो यहाँ के तीसरी बार के विधायक हैं, तो उनकी जो एंटी इनकम्बेंसी है वो भी है। पर ये तमाम फैक्टर, क्या चंद्रशेखर की किस्मत चमकेगी? पहली बार वो किसी निर्वाचित सभा के सदस्य बन पाएंगे? ये 4 जून के चुनावी नतीजे स्पष्ट कर देंगे और हिंदुस्तान की चुनावी यात्रा आपको पूरे प्रदेश में जाएगी और बताएगी क्या है देश का मिजाज, क्या कुछ सोच रहा है उत्तर प्रदेश और देश के अलग अलग हिस्से। बने रहिए हिंदुस्तान की चुनावी यात्रा में। नमस्कार।